आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को कवर करेंगे कि आखिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरीके से नामकरण किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपको पहले रूल्स सब होगा, बहुत सारा रूल्स सब। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद क्या करना पड़ेगा, तो आगे इसके बाद जो स्लाइड आएंगे उसमें कुछ लिगेंड का नाम है, कुछ रूल्स है, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना आप इसका नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कैसे याद करना है वो भी हम लोग थोड़ा देर में बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, आगे जब हम लोग चलेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड आएंगे। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, उससे आगे चलेंगे तो एक होगा न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे पॉजिटिव होता है, और जिसमें ना तो नेगेटिव होगा नहीं पॉजिटिव होगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। तो पहले नेगेटिव चार्ज वाले को देखते हैं ये कौन कौन से। पहले यहाँ पे कुछ लिखा गया है क्या? तो अकॉर्डिंग टू 2004 IUPAC रिकमेंडेशन, आयोनिक लिगेंड विथ इंड विथ ओ। ठीक है, कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2004 IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार कि जो आयोनिक लिगेंड है, कौन सा? आयोनिक लिगेंड, अनायोनिक लिगेंड यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, इंड विथ ओ, किससे खत्म होना चाहिए उसका नाम? ओ से। कैसे? इन जनरल इफ़ द अनायन नेम इंड इन आइड, अगर कोई अनायन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो उसका नाम आइड होता है या फिर आइट होता है या फिर एट होता है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। लास्ट वाले ई को हटा करके क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। लास्ट में के ई को हटा के क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है, जैसे आइड से क्या हो जाएगा? आइडो। आइट से क्या हो जाएगा? आइटो। एट से क्या हो जाएगा? एटो। ठीक है, देखते हैं ये क्या? एफ पे माइनस, तो ये क्या? फ्लोराइड। क्या है ये? फ्लोराइड, FL, फ्लोराइड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस ई को हटाइए और क्या लगाइए? ओ लगाइए। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइडो। तो याद तो करना है नहीं, बस ये समझिए कि इसका नाम क्या होता है। ये क्या है? ब्रोमाइड। लास्ट में ई आएगा, हटा दीजिएगा, ई को ओ लगा देंगे तो हो जाएगा ब्रोमाइडो। क्लोराइड तो क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। ठीक है, तो ये फ्लोराइडो, ये ब्रोमाइडो, ये क्लोराइडो। नेक्स्ट देखिए, आयोडाइड होता है, आयोडाइडो। साइनाइड होता है तो साइनाइडो, और एक और नाम इसका हो जाता है साइनो। ठीक है, आप एक्स्ट्रा में नाम याद रखिएगा। ऐसे साइनाइड हुआ, साइनाइड। ठीक है, ई को हटाएंगे, ओ लगाएंगे, क्या हो जाएगा? साइनाइडो। ठीक है, सल्फेट, नाम देखिए इसका क्या है? सल्फेट। ई हटाइए, क्या लगाइए? ओ, सल्फेटो। ये क्या है? तो सल्फाइट है। ये क्या है? सल्फाइट, तो हो जाएगा सल्फाइटो। ये क्या है? थायोसल्फेट, तो हो जाएगा थायोसल्फेटो। फिर से देखिए, आयोडाइडो, साइनो, सल्फेटो, सल्फाइटो, थायोसल्फेटो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको याद हो गया होगा इतना। नेक्स्ट आगे है, यह है कार्बोनेट। ई आएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। ये ऑक्जुलेट है, इसका नाम क्या होता है? ऑक्जुलेट। और तो इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम ऑक्जुलेटो। ये क्या है? सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड। ई हटाइए तो सल्फाइडो। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइडो। ये क्या है? ऑक्साइड, तो हो जाएगा ऑक्साइडो। ये क्या है? पर ऑक्साइड, तो नाम हो जाएगा पर ऑक्साइडो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? सुपर ऑक्साइड, तो ओ नाम क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो। ये क्या है? नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो। ये क्या है? नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो। अब ये N क्या लगा हुआ है और ये O क्यों लगा हुआ है यहाँ पे नाइट्राइटो में? ध्यान से देखिएगा, तो नाइट्राइटो N है और नीचे है नाइट्राइटो O। इसको थोड़ा देर बात करेंगे, पहले नाम देखते चलते हैं। ये क्या है? तो एसीटेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटेटो। ठीक है, नेक्स्ट है थायोसाइनेटो, थायोसाइनाइड, थायोसाइनेटो। ये क्या? आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनेटो। साइनेट,
साइनेटो, हाइड्राइड, हाइड्राइडो, एजाइड, एजाइडो, ये हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बस नाम इसका हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो, नहीं हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आपको याद रखना। ये क्या हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बस यहाँ पे नाम इसका हाइड्रोक्साइडो ना होके क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, एमाइड, एमाइडो, इमाइड, इमाइडो, नाइट्राइड, नाइट्राइडो, फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो, क्लोरेट, क्लोरेटो। ठीक है, एट क्लोरेट तो क्या हो जाएगा नाम क्लोरेटो। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी हम लोग सिर्फ पढ़े कि नेगेटिव चार्ज वाले का नाम हमेशा किससे ख़त्म होगा, ओ से ख़त्म होगा। देखिएगा सारा नाम जितना भी हम लोग देखे थे सब में लास्ट में ओ आया होगा, सबके लास्ट में क्या आया था, ओ आया था, है कि नहीं, सब में ओ है लास्ट में। तो जितना भी नेगेटिव वाला था, सर कैसे पता चलेगा नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए आपको पता नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, कितना नेगेटिव, एक नेगेटिव, ब्रोमीन ब्रोमाइड पे एक नेगेटिव, क्लोराइड पे एक नेगेटिव। ठीक है, -1। इसमें भी आपको याद करना होगा 1 I माइनस। तो हम याद कैसे करें, है ना, आपसे पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन होगा कि आपका जो क्वेश्चन इस तरीके से कंपाउंड आएगा और लिगेंड के रूप में इस तरीके से बंद होगा। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि CN क्या होता है, CN क्या होता है, तो CN साइनाइड होता है, साइनाइड। अब इसको क्या करना, साइनाइड है CN, तो नाम क्या हो जाएगा, साइनाइड से साइनाइडो, क्या हो जाएगा नाम साइनाइडो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जब साइनाइडो ये हो जाएगा नाम, लेकिन देखना जब आपको आगे जब चलेंगे रूल देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो वहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा कि इसका चार्ज कितना है। ठीक है, वहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, किसका चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज बताइए कितना है, माइनस, कितना माइनस, 1 माइनस। तो यहाँ पे तो ये याद रखना होगा। तो कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे याद करना है, F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस, I माइनस, Cn माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस। ठीक है, उस तरीके से आगे चलेंगे, CO3 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, S2 माइनस। यह सर बहुत सारा हो जाएगा, कैसे याद होगा, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बस थोड़ा सा 2 से 3 बार इसको शांत दिमाग से पढ़ लीजिएगा तो वो याद हो जाएगा। इस साइड वाला जो इसका नाम है लिगेंड, लिगेंड का जो नाम है फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नहीं याद करना है इसको। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद ना करें, आप कैसे याद रखें, तो ये है क्या, तो फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड है, ये क्या है, ब्रोमाइड है, ये क्या है, क्लोराइड है। तो आप खुद से समझ जाइएगा, फ्लोराइड से फ्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, क्लोराइड से क्लोराइडो। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडाइड, आयोडाइडो, साइनाइड, साइनाइडो। ठीक है, लेकिन कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कह होंगे सर ये पढ़ने ही नहीं आता है कि साइनाइड है, हमको पता ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर लीजिए, इससे आप पढ़िए, ये क्या है, साइनाइडो, क्या हुआ इसका नाम, साइनाइडो। अब साइनाइडो कैसे हुआ होगा बताइए, तो लास्ट में ओ लगा होगा तभी तो साइनाइडो होगा ना। हाँ, तो लास्ट में ओ लगा, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा क्या रहा होगा, साइनाइड, क्या रहा होगा, साइनाइड। इस तरीके से आप दो जगह पे 2 चीज़ आप समझ गए, पहला इसका नाम भी आप समझ गए और दूसरा कि इसका यहाँ पे जो लिगेंड के रूप में इसका क्या नाम है वो समझ जाइएगा, क्योंकि लास्ट में ई को हटा के क्या लगाना होता है, ओ। क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे तो सिर्फ आपको लिगेंड में ही काम देगा, फिर यहाँ पे आप अगर आपको नहीं पता होता है कि CN साइनाइड है तो आप कभी नहीं सीख पाइएगा। तो उससे अच्छा है कि आप ओ को हटा के वहाँ पे ई लगाइए और उसका जो नाम बनता है वही नाम इसका याद रखिए। ठीक है, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लिगेंड में बताइए इसका नाम क्या है, तो लिगेंड में नाम क्या होगा, तो लास्ट में ई हटा के क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। जिससे जैसे यहाँ पे SO4 2 माइनस क्या होता है हमको नहीं पता, 1 मिनट, SO4 2 माइनस क्या होता है हमको नहीं पता, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सल्फेटो, क्या होता है, सल्फेटो, ओ हटा के ई लगाइए, क्या हो जाएगा, सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, सल्फेट। जब ये सल्फेट हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा SO4 2 माइनस क्या होता है, सल्फेट होता है। और इसका नाम भी क्या याद रखेंगे, सल्फेट ही याद रखेंगे, सल्फेटो याद नहीं रखेंगे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा आगे जब नाम लिखेंगे तो वहाँ पे सल्फेट ना लिख के क्या लिखेंगे, सल्फेटो। ठीक है, इतना तो आप समझ जाइएगा पक्का, है कि नहीं। ठीक, आगे इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबका नाम याद करना है, चाहे आप सही से याद कीजिए
वो आप समझिए, लेकिन याद होना चाहिए। नहीं याद होगा आगे बहुत दिक्कत करेगा। ये क्या होता है तो नहीं पता, तो यहाँ से देखिए ना, ई को ओ हटाइए, ई लगाइए, तो कार्बोनेटो था, अब क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो गया। ठीक है, कार्बोनेट हो गया, इसका नाम रखेंगे CO3 2 माइनस कार्बोनेट होता है, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, ऐसे नहीं, तो कार्बोनेट याद रखेंगे क्या ना, हम याद रखेंगे कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम ऑक्जिलेट, इसका नाम बताइए, ई हटाइए, ओ लगा हटाइए, ई लगाइए, क्या हो जाएगा नाम, तो सल्फाइड, Sp2 माइनस सल्फाइड। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 3 चीज़ है जो बहुत आपको कंफ्यूज करेगा। पहला ऑक्साइडो, दूसरा पर ऑक्साइडो, और नेक्स्ट में है सुपर ऑक्साइडो, नेक्स्ट में है सुपर ऑक्साइडो। क्योंकि ये तो टेंशन वाला बात है। देखिए कैसे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप जैसे जाइएगा ध्यान से देखिए इसको। O पे 2 माइनस ऑक्साइडो, O पे 2 माइनस ऑक्साइडो, ठीक है, और O2 पे 2 माइनस पर ऑक्साइड, O पे 2 माइनस ऑक्साइडो नहीं, क्या नाम है, ये नाम क्या रखेंगे, याद, ऑक्साइड। ठीक है, O2 पे 2 माइनस पर ऑक्साइड, O2 पे 2 माइनस पर ऑक्साइड, नेक्स्ट समझिए। और सुपर ऑक्साइड में क्या है, O2 पे 2 माइनस नहीं, सिर्फ माइनस, तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। आप लोग खुद से बताइए, O पे माइनस क्या हो जाएगा, O पे माइनस ऑक्साइड, O2 पे 2 माइनस पर ऑक्साइड, और O2 पे सिर्फ माइनस, 2 माइनस नहीं, तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। तीनों याद हो गया। ये क्या, नाइट्रेट है, हाँ ये वाला नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। ठीक है, जब आप लिगेंड पढ़े होंगे, अगर कहीं भी पढ़े हों या फिर ना पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे लिगेंड में एक टाइप जरूर पढ़े होंगे लिगेंड का, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहें तो डायरेक्ट क्या, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, वह लिगेंड जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दोनों तरफ से दे सकता है। ठीक है, जैसे NO2 माइनस, इस बार अपना लोन पेयर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा इसके बगल में कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, क्योंकि शुरू में कौन है, नाइट्रोजन, तो इस बार अपना लोन पेयर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, N, यहाँ पे क्या लगा, नाइट्राइट, ये तो नाइट्राइट है तो नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, N दे रहा है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है, NO2, वो 2 बार है ना, तो NO2 फिर माइनस, NO2 माइनस तो यहाँ पे भी है, बस तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, नाइट्राइट से नाइट्राइटो। लेकिन इस बार शुरू में कौन है, ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, O, नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है अपना लोन पे। ठीक है, तो कहिएगा आपको कैसे पता चलेगा ये कौन एम्बीडेंटेड है और कौन एम्बीडेंटेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक को यहाँ पे, एक ये याद कर लीजिए, और आगे आएगा तो और देखेंगे, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है, ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप जो पढ़े होंगे वो उनको पता होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सिर्फ याद रखिए। नेक्स्ट है एसीटेट, नाम हो जाएगा एसीटेटो। नेक्स्ट चीज़ है थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो, हाइड्राइडो, एजाइडो, इस तरीके से आप याद रखिए। इसका नाम एजाइडो नहीं याद रखिए, क्या नाम याद रखिए, एजाइड। ठीक है, ई हटाइए, ओ लगाइए, एजाइडो हो गया। नेक्स्ट है ये लाइन भी उसी तरह, एमाइड, हाँ ये ध्यान से सुनिएगा, NH पे माइनस, NH2 पे माइनस, तो एमाइड, इसका क्या नाम होता है, एमाइड, तो नाम हो जाएगा एमाइडो, क्या हो जाएगा, एमाइडो। यहाँ पे देखिए NH पे 2 माइनस, NH पे यहाँ पे माइनस था, NH पे यहाँ पे 2 पे माइनस है, इसका नाम होता है इमाइड, क्या होता है, इमाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, इमाइडो। ठीक है, और N3 माइनस, N पे 3 माइनस, का नाम हो जाएगा नाइट्राइड, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो, फॉस्फाइडो, क्लोरेटो, बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, सिर्फ 2 याद रखिए काफ़ी है। तो NO पे प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 पे प्लस नाइट्रोनियम, बस यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 2 नहीं था। ठीक है, तो NO पे प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 पे प्लस नाइट्रोनियम। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज में यही दोनों सिर्फ याद रखिए काफ़ी है। न्यूट्रल में देखते हैं, न्यूट्रल में क्या होता है, तो न्यूट्रल में देखिए लास्ट में O वाला रूल किसके लिए है, नेगेटिव के लिए, अनायन के लिए। ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे मत लगाइएगा लास्ट में O,
खोजने लगे इसमें कहाँ है लास्ट में हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, H2O, इसका नाम वाटर होता ही है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वा, हो जाएगा नाम एक्वा। ये क्या है, अमोनिया, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमाइन, क्या नाम हो जाएगा, अमाइन। ये क्या, फॉस्फीन है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े थे, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फीन ही, कोई दूसरा नाम नहीं होगा। ये क्या होगा, नाइट्रोसाइल है तो नाइट्रोसाइल ही होगा, कार्बोनाइल है कार्बोनाइल ही होगा, सेम नाम, बस ये एक्वा और एमाइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और है क्या, हाँ और है, तो CS थायोकार्बोनाइल, CO क्या था, कार्बोनाइल, CS क्या है, थायोकार्बोनाइल, C2H4 इथाइलिन, आप लोग जानते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़े थे ना, C2H4, तो 2 का, ठीक है, डबल बॉन्ड इथाइलिन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइलाइन, होता ना, इन। नेक्स्ट है सिसिक एसिड, सब जानता है, बेंजीन, किसको नहीं पता भाई है ना, ये क्या होता रहता है, ठीक है, ये समझिए CH3NH2, तो ये अमाइन और ये मिथाइल, जो नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक का, समझ में आ ही गया होगा, मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये क्या है, पिरिडीन, C6H5N, यानी C6H5 है, क्या लगा हुआ है, N लगल है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, पिरिडीन, ठीक है। NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इन। तो देखिए इसका कैसे बनता है, एक मिनट देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग, इन, ठीक है। इसे पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इथाइल डाइअमाइन, क्या नाम है, इथाइलिन डायमीन, क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन, या फिर इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायअमीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या नाम है इसका, इथेन 1,2 डायअमीन। जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं उनको इसका स्ट्रक्चर बनाने में कोई डिफ़िकल्ट होगा क्या, इथेन 1,2 डायमीन, 1 पे और 2 पे क्या होना चाहिए, डायमीन होना चाहिए, और इथेन यानी कि कार्बन, ठीक है, 1 पे अमीन, एमीन क्या होता है, NH2, ये पे NH2, ठीक है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन होगा, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है किसका, तो इथेन 1,2 डायमीन। इसको शॉर्टकट में सिर्फ एक नाम से जान जाते हैं, क्या, इन, किस नाम से जानते हैं, इन। इसका दूसरा नाम क्या था, इथेन डायमीन, है ना, था, देखिए सॉरी, इथाइलिन डायमीन, नेक्स्ट चलिए रूल्स अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी लिगेंड पढ़ा है सब लिगेंड याद करके रखना है, सबको याद रहेगा तभी अगला वीडियो देखिएगा, वरना मत देखिएगा, क्योंकि फालतू का नौटंकी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ वीडियो देखना, भगा के देख रहे हैं, 2x स्पीड पे देख रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद कर लीजिए, ठीक है, उसको याद कर लीजिए और आगे का बाद में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।